तुम थैनोस को जानते हो, तुम माद्रा को जानते हो, तुम कीरा को जानते हो। अगर तुम नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये वो विलन्स हैं जिन्होंने सिर्फ सोचा था कि चलो इस दुनिया में शांति बनाते हैं। लेकिन हमारे सो कॉल्ड हीरोज के अकॉर्डिंग अगर कोई बंदा इस दुनिया को सुधारने की कोशिश कर रहा है तो वो गलत है। वो इस दुनिया को खत्म कर देगा, लेकिन उसी दुनिया के लोग अपनी ही दुनिया को खत्म कर दें तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैनोस ने सोचा था कि अगर वो आधी दुनिया को खत्म कर देगा तो बची हुई दुनिया खूब तरक्की करेगी, लेकिन इंसान अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह चाटता है। इस बात से तुम नहीं भाग सकते और मैं भी नहीं भाग सकता। तुम रोए हो पास्ट की किसी चीज के लिए और मैं भी रोया हूँ, बट ऐसे ही किसी मोमेंट पे मुझे माद्रा की याद आती है। उसने कहा था इस दुनिया में कुछ भी तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। जितना ज्यादा तुम जियोगे उतना ज्यादा रियलाइज करोगे जो चीज इस दुनिया में सच में एग्जिस्ट करती है वो है पेन और सफरिंग। इस दुनिया में तुम कहीं भी देखोगे जहाँ लाइट होगी वहाँ शेडोज भी होंगी, जहाँ विक्टर्स होंगे वहाँ लूजर्स भी होंगे। तुम खुद की शांति बनाने के लिए दूसरों से लड़ोगे, अपने प्यार को बचाने के लिए नफरत भी लाओगे। माद्रा ने कहा था कि वो इस दुनिया की किस्मत को बदलना चाहता है, एक ऐसी दुनिया जिसमें सिर्फ जीतने वाले होंगे, एक ऐसी दुनिया जिसमें सिर्फ शांति होगी, एक ऐसी दुनिया जिसमें सिर्फ प्यार होगा। वो बनाएगा ऐसी दुनिया, लेकिन नहीं, वो दुनिया है मैगी नहीं जो मसाला डालते ही बन जाए। सोचो यही दुनिया अगर सच में होती, एक ऐसी दुनिया जिसमें हर कोई अपनी दुनिया खुद बनाएगा, हर कोई अपनी लाइफ को वैसे जिएगा जैसे वो जीना चाहता है। आई नो अगर ऐसा रियलिटी में हो जाता तब भी वो दुनिया फेक ही होती, बट एटलीस्ट वो आज की डार्क रियलिटी से तो अच्छी होती। जब मैं छोटा था तो सोचता था कि सुपर हीरोज दुनिया को बचाते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं होता। अगर रियलिटी की बात करें तो तुम्हें पता है इस वक्त क्या चल रहा है। मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छे से पता है इस दुनिया में ऐसी ऐसी डार्क चीजें हो रही हैं या फिर हो चुकी हैं जो चीजें उसने कभी सोची भी नहीं होंगी कि फ्यूचर में उसके साथ हो सकती हैं। एक बंदे का गुस्सा, नफरत, जलन या मजा दूसरे पर्सन को सालों के लिए ट्रॉमेटाइज कर देता है। ये दुनिया किसी की नहीं है। 2019 में कैरी मिनाटी ने कहा था ये दुनिया एमसी है, एमसी थी और एमसी रहेगी। वो बंदा कितनी भी बकचोदी कर ले लेकिन ये बात 100% सही कही थी। उस वक्त इस लाइन पे मैंने इतना ध्यान कभी नहीं दिया था, लेकिन अब समझ में आ रहा है ये लाइन किस लेवल तक सही है। और देखो इस दुनिया में हर कोई रोता ही रहता है, वो सामने से कितने भी कोलगेट वाले दांत दिखा ले लेकिन अंदर से उसकी जिंदगी हार्पिक में डूबी रहती है। और तुम मानो ना मानो जितने आंसू तुम टपकाते हो उन सब में तुम्हारी गलती है। एक बार सोच के देखना, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। तुम्हारे दिमाग के घोड़े अपने आप दौड़ जाएंगे। और मैं बता रहा हूँ तुमने एक बार गलती कर दी तो पूरी दुनिया तुम्हें वैसे ही देखेगी और फिर यही लोग पूरी दुनिया की अटेंशन पाने के लिए तमाम हरकतें करेंगे। कुछ लोग छपरी हरकतें करेंगे, कुछ लोग अपनी चीजों का शो ऑफ करेंगे और कुछ फालतू के लफड़े करेंगे। अब अगर मैं अपनी लाइफ डिस्कस करूं तो आई डोंट थिंक सो कि मेरी लाइफ में कोई भी दुख, दर्द, ट्रॉमा, डिप्रेशन कुछ भी है। प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, पास्ट की नहीं। इस वक्त मुझे दुनिया भर से मतलब नहीं है। एनिमे देखता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, गेम खेलता हूँ, दैट्स इट। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, अगर तुम्हें जिंदगी में सुखी रहना है तो जिंदगी में कम लोग रखो, बट फिर भी जिंदगी में एक गिल्ट तो है। जिंदगी में कुछ चीजें चाहिए थी जो मेरी ही गलती की वजह से चली गई। सोचता हूँ काश मैं पास्ट में जाके अपना पास्ट बदल सकता। अब मैं पास्ट में तो नहीं जा सकता लेकिन गलतियां ठीक जरूर कर सकता हूँ एंड आई होप मैं वो कर सकूं। अच्छा मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ, अगर तुम थैनोस की जगह पे होते और उसकी जितनी पावर तुम्हारे पास होती तो तुम क्या करते? या फिर अगर तुम कीरा की जगह पे होते और वो दिमाग और वो किताब दोनों तुम्हारे पास होती तो तुम क्या करते? तुम्हारे आंसर का वेट मैं कमेंट्स में कर रहा हूँ। अब मैं अपना बताता हूँ, अगर मैं थैनोस की जगह पे होता और उसके जितनी पावर मेरे पास होती तो मैं वो गलती नहीं करता जो थैनोस ने करी थी। सबसे पहले मैं चुटकी बजा के आधी पॉपुलेशन को मिटा देता, उसके बाद माइंड स्टोन की हेल्प से बचे हुए लोगों की मेमोरीज को मैनिपुलेट भी कर देता, फिर उनके लिए सब कुछ वैसा होता जैसे वो गए हुए लोग कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। एंड बिलीव मी इस दुनिया की मोस्टली प्रॉब्लम इसी चीज से दूर हो जाती। और दूसरी चीज, अब अगर मैं कीरा की जगह पे होता और मेरे पास भी डेथ नोट होती तो मैं भी वही करता जो कीरा ने किया था, लेकिन इस बार मुझे पकड़ने के लिए कोई एल नहीं होता और अपने यहाँ तो पूरा सिस्टम भी करप्टेड है, यहाँ पैसे से आगे कुछ नहीं है। एंड बिलीव मी इनके अलावा इस दुनिया को बदलने का कोई ऑप्शन नहीं है और ये चीज भी रियल में हो नहीं सकती, तो इसका मतलब ये दुनिया कभी नहीं बदल सकती। अनफॉर्चुनेटली तुम इस श्रापित दुनिया में पैदा हुए हो तो इसी में मरना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम, मैं, हम में से कोई भी एक बेहतर दुनिया डिजर्व नहीं करता है। तो यार देखो मुझे बस इतना ही कहना था। तो अब अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं बता दूं, सेज वर्स मेरी इमेजिनेशन है और सारी इमेजिनेशंस फनी नहीं होती हैं, कुछ सीरियस भी होती हैं और मैं इस चैनल पे सब कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि लोग अपनी डेली लाइफ का व्लॉग डालते हैं और
मैं अपनी डेली इमेजिनेशन का व्लॉग डालना चाहता हूँ। नया कॉन्सेप्ट है लेकिन तुम्हें मजा आएगा, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अच्छा चलो एक गेम खेलते हैं। जो बंदा ये वीडियो देख रहा है तुम बस वो नीचे लाल वाले बटन पे क्लिक कर दो। फिर अगली वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पिछली वीडियो से कितने लोग हमारे सेज वर्स में आए थे। तो चलो जो बंदा देख रहा है वो उस लाल वाले बटन पे क्लिक कर दो। आई होप तुमने कर दिया होगा। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।